अस्सलाम वालेकुम। स्किल गेट्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हमारा टॉपिक है डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, बड़ी तवज्जो के साथ आप मेरे साथ रहिएगा। डी मॉर्गन्स लॉ एक मैथमेटिशियन है, डी मॉर्गन्स। ठीक है, उसने दो लॉ हमें डिफ़ाइन किए। आज हम उन दो लॉज को प्रूफ करेंगे कि ये दो लॉज हैं, ये बेसिकली क्या है। बेसिकली ये लॉज हैं क्या, हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके, डी मॉर्गन का पहला लॉ कहता है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेप्ट बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और इसका दूसरा लॉ है, वो कहता है ए इंटरसेक्ट बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा इस टॉपिक पे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसका लॉ 1। ठीक है, और इससे पहले एक बात समझ लें कि इसकी जो पहली कंडीशन है, इसका पहला लॉ है, ठीक है, जो आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर बीच में इज इक्वल टू का साइन है। ठीक है, यानी ये है लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर है राइट हैंड साइड के। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सब सेट है राइट हैंड साइड का। ठीक है, और राइट हैंड साइड जो है वो सब सेट है किसका, लेफ्ट हैंड साइड का। पिछली क्लासेस हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया था सब सेट का, कि सब सेट किसे कहते हैं, और एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ चलो, कि किसी भी सेट का, मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जांपल आपको मैं मिसाल दे रहा हूँ ताकि आपको मेरी बात इजीली समझ आ जाए। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ a इज इक्वल टू 1 2 3। ठीक है, b इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। ठीक है, तो मैं ये बोलता हूँ कि a इज अ सबसेट ऑफ b, यानी ये a जो है ये b का क्या है, सबसेट है। क्यों ये बात बोली मैंने, इसकी वजह ये है कि b a के अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो b के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि a जो है वो b का क्या है, सबसेट है। ठीक है, तो सबसेट का मतलब ये है कि अगर हम ये बोलते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड का क्या है, सबसेट है, और राइट हैंड साइड भी लेफ्ट हैंड साइड का क्या है, सबसेट है। इसको हम लॉजिकली प्रूफ करेंगे। ठीक है, और लॉजिकली प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम इसका लॉ 1 ले लेते हैं। ठीक है, लॉ 1 क्या कह रहा है, पहले हम बात करेंगे लेफ्ट हैंड साइड की। ठीक है, सपोज कर रहे हैं x बिलोंग्स टू a यूनियन b के होल इंटरसेक्ट। ठीक है, यानी हम सपोज कर रहे हैं कि x जो है वो इस सेट का एलिमेंट है, यानी x बिलोंग कर रहा है इस सेट से। ठीक है, अगर इस सेट्स यानी कॉम्प्लीमेंट वाले सेट से बिलोंग कर रहा है x, तो इसका मतलब है ये x बिलोंग किससे नहीं करेगा, तो x जो है बिलोंग नहीं करेगा किससे, a यूनियन b वाले सेट से। ठीक है, तवज्जो रखिएगा। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ x बिलोंग्स टू a यूनियन b के होल कॉम्प्लीमेंट। अगर होल कॉम्प्लीमेंट वाले सेट से अगर x बिलोंग कर रहा है, तो अंडरस्टूड बात है कि वो x जो है वो जो सिंपल सेट है, यानी जो कॉम्प्लीमेंट वाला सेट नहीं है a यूनियन b, उससे बिलोंग नहीं कर रहा होगा। ठीक है,
तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर x इनके यूनियन में ही नहीं आ रहा, यूनियन का मतलब तो क्या होता है, कंबाइन करना ना, यानी a यूनियन b का मतलब ये हुआ कि a के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो और b के अंदर जो एलिमेंट है उसको मर्ज कर दिया हमने, ठीक है। उसको हम बोलते हैं a यूनियन b। यूनियन का मतलब होता है कंबाइन कर देना। हम बोल रहे हैं कि x इन दोनों एलिमेंट में, इन दोनों यूनियन के अंदर ही नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ, x does not belong to a and x does not belongs to b, ठीक है। तो अगर x जो है वो बिलोंग a से नहीं कर रहा और b से भी नहीं कर रहा, तो किससे बिलोंग कर रहा होगा, x belongs to a complement and x belongs to b complement। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x जो है वो बिलोंग कर रहा है a कॉम्प्लीमेंट में और x बिलोंग कर रहा है b कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है। तो अगर इन दोनों में आ रहा है, x इन दोनों में आ रहा है, तो मैं इसको ये लिखूँ, इस बात को मैं ये लिख दूँ, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्ट b। बड़ी तवज्जो रखिएगा इस बात पे। हम इंटरसेक्ट में क्या करते हैं, इंटरसेक्ट में करते हैं मिसाल के तौर पे 1 2 3 एक सेट दिया हुआ है और एक सेट दिया हुआ है 2 4 6। अगर मैं आपसे बोलूँ ए इंटरसेक्ट बी निकालिए, तो क्या करेंगे आप कॉमन ले लेंगे, यानी ए के अंदर जो एलिमेंट आ रहा है वही एलिमेंट जो बी के अंदर आ रहा है, ए और बी के अंदर जो एलिमेंट कॉमन आ रहे हैं, जो सेम एलिमेंट आ रहा है, उसको उठाकर ले लेंगे। यही करते हैं ना कॉम्प्लीमेंट, इसके अंदर इंटरसेक्ट के अंदर, इंटरसेक्ट के अंदर यही करते हैं भाई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्ट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट, यानी अगर x जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट में आ रहा है, तो इसका मतलब है वो इंटरसेक्ट अगर लेंगे तो उसमें भी आएगा, ठीक है, उससे बिलोंग्स करेगा, ठीक है। तो अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया, हम लेके चले थे लेफ्ट हैंड साइड को, ठीक है, लेकिन नीचे आके हमने प्रूव कर दिया कि x बिलोंग कर रहा है किससे, राइट हैंड साइड से, ठीक है। तो हमने प्रूफ कर दिया कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट, यानी हमने साबित कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सबसेट है किसका, राइट हैंड साइड का, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अब हमने लेफ्ट हैंड साइड को तो प्रूफ कर दिया कि वो राइट हैंड साइड का सबसेट है। अब मैं राइट हैंड साइड को प्रूफ करना है कि वो भी लेफ्ट हैंड साइड का सबसेट है, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, हम लिख रहे हैं लेट y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्ट a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट b कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि y जो है वो कॉम्प्लीमेंट है किसका, a इंटरसेक्ट a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट b कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब ये हो गया कि y जो है वो कॉम्प्लीमेंट, वो बिलोंग करता है a इंटरसेक्ट a कॉम्प्लीमेंट से और y बिलोंग कर रहा है b कॉम्प्लीमेंट से, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया, जस्ट अ मिनट, ओके। इसका मतलब ये हो गया कि अगर वो इंटरसेक्ट में आ रहा है तो उसका मतलब है वो ए कॉम्प्लीमेंट में भी आ रहा होगा और बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर भी आ रहा होगा ये एलिमेंट, ठीक है। तो हमने इसको खोल के लिख दिया। अगर वो इसके ए कॉम्प्लीमेंट में आ रहा है और बी कॉम्प्लीमेंट में आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ए वाई डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड वाई डज नॉट बिलोंग्स टू बी, ऐसा ही है।
ठीक है। तो जब ए और बी के अंदर ही नहीं आ रहा वाई, कॉम्प्लीमेंट के अंदर आ रहा है, तो उसका मतलब है वो ए और बी के अंदर नहीं आएगा। अगर ए बी के कॉम्प्लीमेंट में आ रहा है एलिमेंट, तो ए बी के सेट में वो एलिमेंट नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, वाई डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। भाई अगर वो एलिमेंट ना इस ए में आ रहा है ना बी में आ रहा है, तो अगर ए बी का हम यूनियन लेंगे तो लाजमी सी बात है उसमें भी नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर वो ए यूनियन बी के सेट में नहीं आएगा, तो लाजमी सी बात है कि वो ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में आएगा, ठीक है। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, हम लेके चले थे राइट हैंड साइड को, हमने जो है वो प्रूव कर दिया कि वाई कि ये राइट हैंड साइड भी सबसेट है किसकी, लेफ्ट हैंड साइड का, यानी वाई जो है वो बिलोंग करता है लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है। तो हम लिख देंगे ए complement intersect B complement, A complement intersect B complement is a subset of A union B whole complement, ठीक है। यानी हमने साबित कर दिया, hence A union B whole complement is equal to A complement intersect B complement, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा हमने फर्स्ट इसकी जो कंडीशन है वो हमने फुलफिल कर दी। अब हम बात करेंगे इसकी जो सेकंड कंडीशन है, यानी ए इंटरसेक्ट बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम सपोज करेंगे लेट एक्स बिलोंग करता है किससे, ए इंटरसेक्ट बी होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अगर एक्स इसके कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि इसके जो सेट है उससे बिलोंग नहीं करेगा। अगर वो इंटरसेक्ट में ही नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या हुआ, इंटरसेक्ट में नहीं आ रहा, मतलब ये हुआ कि या तो एक्स जो है वो बिलोंग नहीं करेगा ए से, और या वो बिलोंग नहीं करेगा बी से, ठीक है। और यानी वो अगर इंटरसेक्ट में नहीं आ रहा, इसका मतलब ये हुआ कि वो ए में होगा या तो बी में होगा, ठीक है। एक्स बिलोंग नहीं कर रहा, अगर एक्स उसके इंटरसेक्ट में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है या तो वो ए में नहीं होगा, ठीक है, या तो वो बी में नहीं होगा। और का मतलब है इंटरसेक्ट को शो कर रहा है, यानी वो ए में भी हो पॉसिबल है कि अगर ए में नहीं है तो बी में होगा, ठीक है। और अगर बी में भी नहीं है तो पॉसिबल है किसी में भी ना हो। और का मतलब ये है कि इन दोनों में से किसी एक के अंदर होने की पॉसिबिलिटी है एक्स की, ठीक है। अगर वो ए और बी में नहीं है तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो एक्स बिलोंग नहीं कर रहा किससे, ए कॉम्प्लीमेंट से। अगर वो एक्स जो है वो ए से बिलोंग नहीं कर रहा, तो वो उसके कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा हो, ठीक है। और इसी तरह अगर एक्स बी से बिलोंग नहीं कर रहा, तो वो इसके कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ,
इसका मतलब ये हुआ कि अगर x जो है वो a कॉम्प्लीमेंट में आ रहा हो या फिर b कॉम्प्लीमेंट में आ रहा है, तो इसका मतलब है x जो है वो a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट के अंदर भी से ही बिलोंग करता है। ठीक है, ठीक है। अगर वो a कॉम्प्लीमेंट और b कॉम्प्लीमेंट में आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि वो इनके यूनियन, अगर इसको यूनियन करेंगे तो यूनियन भी पॉसिबल आ सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया। देखिए इसका मतलब क्या हो गया, हम लोग लेके चले थे लेफ्ट हैंड साइड को, लेकिन हमने नीचे से धीमे से प्रूफ कर दिया कि x बिलोंग कर रहा है राइट हैंड साइड से भी। तो इसका मतलब ये हो गया कि a इंटरसेक्ट b का होल कॉम्प्लीमेंट सबसेट है a इंटरसेक्ट यूनियन b इंटरसेक्ट। ठीक है, अब हम इसकी राइट हैंड साइड की तरफ चलेंगे। लेट y इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अगर इसका y जो है वो बिलोंग कर रहा है, y जो है बिलोंग कर रहा है इसके यूनियन से, a कॉम्प्लीमेंट और b कॉम्प्लीमेंट और यूनियन का साइन है बीच में। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि y जो है वो बिलोंग कर रहा होगा a से एंड y बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट। तभी तो यूनियन में आ रहा है इसके। अगर यूनियन इसके कॉम्प्लीमेंट में आ रहा है तो वो इसके सेट में नहीं आ रहा होगा। अंडरस्टूड है? ठीक है, अगर इसके सेट में नहीं आ रहा तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर वो इन दोनों में ही नहीं आ रहा तो उसका मतलब ये हो गया कि y डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्ट a इंटरसेक्ट ओके एंड b। ठीक है, यानी अगर वो ना a में भी नहीं आ रहा, b में भी नहीं आ रहा, तो अगर a b का हम लोग इंटरसेक्ट निकालेंगे तो उसमें भी नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर वो a यूनियन a इंटरसेक्ट b के सेट में नहीं आ रहा तो वो इसके कॉम्प्लीमेंट में आएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग लेके चले थे राइट हैंड साइड को। ठीक है, और हमने धीमे से प्रूफ करा दिया कि y जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से भी बिलोंग करता है। ठीक है, तो हमने लिख दिया a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ a इंटरसेक्ट b होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और इन दोनों की बात को अगर हम मर्ज करें तो हमने साबित कर दिया हैंस a इंटरसेक्ट b यूनियन इंटरसेक्ट b होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। प्रूव्ड।